69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं और अब इनके धरने को 127 दिन पूरा हो चुका है, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी भी इनकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं और अब भी ये मजबूर होकर इको गार्डन में धरने पर बैठे हुए हैं। लगातार तमाम तरीकों से सरकार के अधिकारियों तक इन लोगों ने अपनी मांगें भी पहुंचा दी, लेकिन अभी तक उनकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक ढीला रवैया लगातार उन लोगों की ओर से देखने को मिल रहा है। एक लंबा समय हो गया और अभी तक कोई बात नहीं बनी है। कितनी उम्मीद लगती है कि आगे कुछ दिनों में हो जाएगा? देखिए, उम्मीद पे हम बैठे ही हैं यहाँ पे। जो ये 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का जो महाघोटाला हुआ है, आज पूरे 127 दिन हो गए इस इको गार्डन में हम लोगों को बैठे हुए, और हम लोगों का जो धैर्य है अब भी बरकरार है। और अधिकारियों से जो है मुलाकात होती है तो वो कहते हैं कि आपके बारे में जो है बातें चल रही हैं और कोई ना कोई रास्ता निकाला जाएगा। और इसी क्रम में हम लोगों ने जो है 23 नवंबर को एक महा आंदोलन का जो है आह्वान किया है और 23 नवंबर लगभग 1 महीने के आसपास हैं और हमें अंदाज़ा है और ये विश्वास है कि इसके अंदर ही हमारी मांगों को जो है पूरा कर दिया जाएगा। हमारा जो आरक्षण का महाघोटाला हुआ है, जिन लोगों की सीटों को छीना गया है, उसको जो है पूरा करके सरकार हमको अपने विद्यालय में जो है पहुंचाएगी, यह पूरा हमारा विश्वास है। और अगर सरकार अपने इस ढुलमुल रवैये के साथ वह 23 तारीख नवंबर जो है पहुंचा लेती है तो उस 23 तारीख को नवंबर के दिन जो है पूरे लखनऊ में पूरा लखनऊ जाम हो जाएगा, पूरा लखनऊ बंद हो जाएगा। और उस दिन अगर कोई अनहोनी होती है तो इसका पूरा का पूरा जिम्मेदार सरकार के ऊपर होगी, क्योंकि अब हमें 4.5 महीने लगभग होने वाले हैं और उस समय लगभग 5 महीने 5.5 महीने हो जाएंगे। तो किसी के धैर्य की सीमा इतना भी ज़्यादा उसे इंतज़ार नहीं कराना चाहिए कि वो धैर्य जो है ये एक सैलाब बनकर टूटे। और जब यह सैलाब टूटेगा तो उसमें ये जो हमारी बीजेपी की सरकार है, जिसे हमने अपने हाथों से बनाया है, वह खुद बह जाएगी, जैसे पिछली सरकारों के साथ हुआ है। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा, अपनी ये गुहार सरकार तक पहुँचाना चाहूँगा कि हम दलित पिछड़ों बहुजनों का जो अधिकार छीना गया है और ये सरकार अपने आप को दलित पिछड़ों के हितैषी बताती है और लोगों के कार्यों को कहती है कि हम इनके मुद्दे को सर्वोपरि रखते हैं, पहले इनके कार्यों को रखते हैं, तो हमें उसी का विश्वास अभी बना हुआ है। यह सरकार हमको अपने जो है अपने विद्यालय में पहुँचाए, हमारे साथ जो घोटाला हुआ है उसको पूरा करे और जिससे वह एक बार फिर से 2022 में अपनी सरकार बना सके। इतना लंबा समय हो गया आप लोगों को पढ़ाई किए हुए, एग्ज़ाम क्लियर किए हुए, आप लोग शिक्षक है, कभी सोचा था कि विद्यालय की जगह यहाँ बैठकर धरना देना पड़ेगा? ये दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उत्तर प्रदेश के जो नौनिहाल बच्चों का भविष्य बनाते वो आज इको गार्डन के इस पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं। ये कहीं ना कहीं हम लोगों की गलती है कि हम लोगों ने भर भर के इतना वोट दे दिया और इतनी सीट इनको विधानसभा में इनकी निकल गई कि ये लोग पगला गए हैं। जैसे कहते नहीं कि हाथी पगला गई है तो अब वो किसी को नहीं देखेगी, तो वैसे बाबा जी हमारे पगला गए हैं। इनके तमाम कैबिनेट के मंत्री हैं वो पगला गए हैं। इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि फिर वो दिन आ रहा है जब हमको वोट की ज़रूरत पड़ेगी। तब तो लोगों ने दूसरे लोगों से परेशान होकर इनको वोट दिया था, अब ये क्या कह के मांगेंगे कि हमको वोट चाहिए। सही समय है, अभी भी हम लोगों ने बहुत लंबा समय दिया है, 1 महीने का लगभग समय है। ये कहते थे और कहने का मौका भी नहीं मिलेगा कि हाँ ये आप लोगों ने समय नहीं दिया, हम लोग इनसे बात करेंगे, उनसे बात करेंगे, कमेटी से बात करेंगे, कमेटी रिपोर्ट तमाम जितनी अमेठी है, जितनी कमेटी है ये बना लें, जितनी कमेटी है उनकी रिपोर्ट ले लें, दे लें, लेकिन हमको न्याय चाहिए। 23 नवंबर तक ये अगर ये न्याय नहीं देंगे तो लखनऊ में जनसैलाब आएगा और जनसैलाब इनकी वोट है। जनसैलाब इसको हम गलत बोल रहे हैं, वोट की सैलाब आएगी और उन वोट को हम ये समझाएंगे, उनको बताएंगे कि जो तुमने वोट अधिक इनको दे दिया, ये लोग पगला गए हैं और तुम्हारे ऊपर ही अब गुंडई कर रहे हैं, गुंडा राज ला रहे हैं। यहाँ न महिलाएं सुरक्षित हैं, न लोग सुरक्षित हैं, न जो पढ़ा लिखा तबका है जिसे बेरोज़गार कहते हैं, उनको रोज़गार की ज़रूरत है, आज वो असुरक्षित हैं। वो देख रहे हैं कोई वैकेंसी नहीं आ रही, जो आ रही उसका पेपर लीक हो जा रहा है, जिसका पेपर लीक हो जा रहा है उसका रिज़ल्ट ही नहीं आ रहा है, अगर रिज़ल्ट भी आ जा रहा है तो ऐसा विज्ञापन बनाया जाता है कि वो कोर्ट केस हो जा रहा है। तो ये सरकार है,
सरकार की सारी सोची समझी रणनीति होती है कि हमको लोगों को रोज़गार न देना पड़े। सोचिए 20,000 लोग अगर और बेसिक में होते तो वो एक मतलब 20,000 विद्यालय कहीं ना कहीं और अच्छी शिक्षा बच्चे पा रहे होते। एक विद्यालय में 100 हैं, 100 से अधिक मतलब 100 से कम, मिनिमम मान लीजिए 50 भी, तो भी एक बड़े संख्या में छात्रों को आज लाभ मिल रहा होता। क्या कहना चाहेंगे, एक लंबा समय हो गया, अभी भी क्या उम्मीद बची है कि आपकी मांगे पूरी कर दी जाएंगी या फिर आप ही लोगों को कोई एक नया कदम उठाना पड़ेगा? देखिए, मांगे तो हमारी जो हैं वो तो सरकार के पास पहुंच गई हैं। उनको पता है कि हमें क्या चाहिए और उसके इतर कोई बात हमें तो करनी नहीं है, क्योंकि हमें अपना मतलब है अपनी जॉब से। और रही बात संगठन की, तो ये जो हमारा ओबीसी एससी जो संगठन है, जो पूरा सामाजिक एक दायित्व हमारे कंधों पे है कि अगर ये जो भर्ती है, इस भर्ती में अगर घोटाला हो सकता है तो आगे आने वाली भर्तियों में आगे इससे ज़्यादा बड़े घोटाले होंगे। और ऐसा नहीं है यही पहली भर्ती घोटाले हुई, ये घोटाले को हम लोगों ने उजागर कर दिया। बाकी जो घोटाले हैं उन घोटालों को कोई उजागर नहीं कर पाया या कोई मुहिम लेके चला नहीं है। तो हम लोग को तो अपना मुहिम चलानी है, जॉब भी लेनी है और सामाजिक दायित्व भी अपना निभाना है कि हाँ, आगे आने वाले पीढ़ी जो हमारे हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो आगे आने वाले समाज में, वो इससे जो सरकार ऐसे जो नीति अपनी बनाएगी या आगे आने वाले जो भी कोई सरकार हो, वो उनके अधिकारों का हनन न कर सके। और रही बात हम लोग के धैर्य की, तो हम लोग जो 127 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं लगातार, धैर्य का परिचय बहुत दिया है। 6 तारीख को भी हम लोगों ने ऐसा धैर्य का परिचय दिया कि अगर चाहते तो यहाँ से निकल जाते तो विधानसभा की ईंट से ईंट बजा दी होती, लेकिन नहीं, हम लोगों ने सोचा कि सरकार को एक मौका और देते हैं। अगर सरकार कुछ कर देती है तो अच्छा है, नहीं करती है तो फिर आगे 6 तारीख को जब कर सकते हैं तो आगे भी नेक्स्ट कर सकते हैं। हालांकि 6 तारीख के बाद में कमेटी बनाई, कमेटी का रिपोर्ट कुछ नहीं आया, उन्होंने सिर्फ बरगलाने का काम किया और ये हमारी धैर्य की परीक्षा ली है इन्होंने। लेकिन हम वो नहीं जो धैर्य की परीक्षा इतनी आसानी से अपनी तोड़ देंगे, छोड़ देंगे। अपना धैर्य जो है वो बहुत मजबूत है हमारा। सभी साथी यहाँ लगातार बैठे हुए हैं और आगे आने वाले दिनों में हम बताएंगे। 23 नवंबर को हमारा बड़ा प्रोटेस्ट है, उस दिन हम लोग ऐसा करेंगे कि ये सरकार मजबूर हो जाएगी कि हम लोग को न्याय देना ही इसको पड़ेगा, आयोग की रिपोर्ट लागू करनी पड़ेगी। कितनी उम्मीद लगती है? आप लोगों ने 6 तारीख को भी, 6 सितंबर को भी एक महाधरना किया था, अब 23 नवंबर को भी करने की आप लोगों की पूरी तैयारी है, तो क्या लगता है कि 6 तारीख को तो बात नहीं बनी, तो क्या इस नवंबर में बन जाएगी? देखिए, बहुत दुख की बात है, जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है, इनका नारा है कि सबका साथ सबका विकास। अब तो एक और चीज़ जोड़ लिए हैं, सबका विश्वास। लेकिन ये ठीक उसका अपोजिट करते हैं कि सबका साथ अपनों का विकास। क्योंकि हम लोग 127 दिन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की तानाशाह सरकार हमारी बातों को सुनना नहीं चाहती है। तो जो हम लोग 6 सितंबर को एक बड़ा आंदोलन किए थे, उसमें हमें ये आश्वासन दे करके छोड़ दिया गया था कि एक कमेटी का गठन कर दिया गया है जो आपके मुद्दे पर काम कर रही है और आप लोगों के साथ जल्द ही न्याय होगा। लेकिन ये उत्तर प्रदेश की सरकार जो कमेटी का गठन की थी, सिर्फ हम लोगों को बरगलाने का काम की थी। ये कमेटी हमारे आरक्षण मुद्दे पर कोई काम नहीं कर रही थी। तो अब जो हम लोग 23 नवंबर को महाआंदोलन करेंगे, इसमें हम लोग आश्वासन से काम नहीं चलेगा। अगर आप हमें लिखित आश्वासन देते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो फिर अगला कदम जो हम लोगों को करना है हम लोग करेंगे। क्योंकि धैर्यपूर्वक बैठे रहने की भी कोई सीमा होती है। हम लोग 23 नवंबर तक 5 महीने को भी पूरे कर जाएंगे। तो 5 महीना बहुत अधिक समय होता है किसी सरकार को किसी को न्याय देने के लिए। तो अगर ये न्याय नहीं देना चाहते हैं तो ठीक है, अगर ये जैसा चाहते हैं हम लोग वैसा भी करेंगे। 23 नवंबर को बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और ये सरकार अगर उसके पहले हम लोगों को न्याय कर देती है तो ठीक है, अन्यथा हम लोग तो 23 नवंबर को बड़ा आंदोलन करेंगे ही। तो जैसा कि आपने देखा, जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। इसके साथ ही 6 सितंबर को जब इन लोगों ने महाआंदोलन किया था, तब इन लोगों को कमेटी की बात कहकर फिर से रोक दिया गया था ताकि जो आंदोलन है वो थोड़ा थम जाए। अभ्यर्थियों का कहना ये है कि कमेटी का नाम देकर इन लोगों को बरगलाया गया, जिसके बाद अब एक लंबा समय फिर हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही कमेटी की कोई रिपोर्ट अभी तक आई है। जिसके बाद अब इन लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से धरना करने के बाद एक बड़ा निर्णय लिया है, जिसमें 23 नवंबर को एक बड़ा आंदोलन लखनऊ में देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।